अच्छा, तो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बाकी जो जिन्होंने आना होगा वो आ जाएंगे फिर। तो सबसे पहले मैं आपको एसईटी मैथ का फॉर्मेट पर बता देता हूँ थोड़ा सा। तो जो मैथ होता है हमारे पास एसईटी में, उसके अंदर टोटल आते हैं 44 क्वेश्चंस, जिसमें से पहले मॉड्यूल में होते हैं हमारे पास 22 क्वेश्चंस, एंड सेकंड मॉड्यूल में भी हमारे पास होते हैं 22 क्वेश्चंस। ठीक है। और अब ये जो पहला मॉड्यूल होता है ना आपके पास, इस मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे इजी क्वेश्चंस होते हैं। मतलब आप देखेंगे कि जो पहला क्वेश्चन होगा ना, वो तो बहुत इजी होगा, और ये 22 तक जाते रहते हैं। 18 से 22 जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन जो फर्स्ट 18 क्वेश्चंस होंगे वो तो सबसे ज्यादा जो बेसिक और आसान क्वेश्चन है ना एसईडी के, वो इसमें आएंगे। अब ये पहला मॉड्यूल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो आपके पहले मॉड्यूल की जो परफॉर्मेंस है ना, इसी के बेस पे जो ब्लू बुक होता है, जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास, वो आपको सेकंड मॉड्यूल देता है। मतलब अगर आप ना पहले मॉड्यूल में बहुत सारे सवाल गलत कर दो ना, कोई 5 या 6 क्वेश्चंस आप इसमें रॉन्ग कर दो, होता क्या है कि दूसरा मॉड्यूल जो है वो आपका आसान आ जाता है। लेकिन अगर आपका दूसरा मॉड्यूल आसान आ गया ना, फिर आपका जो स्कोर है ना मैथ में, वो 800 में से तकरीबन 650 पे कैप हो जाता है। मतलब आप फिर जितने मर्जी सवाल सही कर लो मॉड्यूल 2 में, आपका स्कोर जो है वो इससे ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए आपने जो पहला मॉड्यूल है हमारे पास, इसमें आपने कोशिश करनी है कि आपके 22 में से 22 सवाल ठीक हों। लेकिन अगर 22 ठीक नहीं भी होते हो पाते तो 21 या 20 तो आपके लाजमी इसमें ठीक होने चाहिए, ताकि आपको मुश्किल मॉड्यूल 2 आए। और जितना मुश्किल मॉड्यूल 2 आएगा उतना आपको फायदा होगा, क्योंकि उसमें फिर हर सवाल की वेटेज कम होगी। जितना आसान क्वेश्चन होता है एसएटी में, उतनी उसकी वेटेज ज्यादा होती है, मार्क्स ज्यादा होते हैं। और जितना मुश्किल क्वेश्चन होता है उतनी उसके मार्क्स कम होते हैं। तो अगर आप सारे इसमें सवाल ठीक करें ना, और फिर मॉड्यूल 2 में आप लास्ट 4-5 सवाल भी गलत कर दें, तो फिर भी आपका जो स्कोर है ना वो 700 प्लस आ जाता है। तो मॉड्यूल 2 में परफेक्शन नहीं चाहिए, परफेक्शन चाहिए मॉड्यूल 1 में। मॉड्यूल 1 में आपका गलती से भी एक सवाल भी या दो सवाल, तीन सवाल गलत ना हो। आप कोशिश करें कि आपके सारे सवाल ठीक हों। तो ये तो हो गया थोड़ा सा, मैंने कहा ये टिप्स वगैरह दे दूं स्टार्ट में क्लास की। तो आज जो क्लास है हमारी, उसमें मैं बात करूंगा सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। ठीक है। तो लीनियर जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, उसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये जो जो मैं लिखवा रहा हूँ आप इसको नोट डाउन कर लें अपने रजिस्टर पर, क्योंकि फिर ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये मैं आपको बाद में दोबारा नहीं सिखाऊंगा जब मैं एडवांस कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। तो एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन में एक होती है इन वन वेरिएबल, और एक होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, अब पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात कर लेते हैं। तो जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, उसमें हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल इक्वेशन लिख रहा हूँ, और सिर्फ एक वेरिएबल होता है। ये तो सिर्फ पहला या दूसरा सवाल जो आपके मॉड्यूल 1 का होगा वो ऐसा आएगा कि वो कहेंगे बस इसको सॉल्व कर दो। तो ये तो ग्रेड 5 लेवल भी नहीं है कि आप इसको इधर लेके जाओगे और आप कहोगे 5 - 2 और आप कहोगे x = 3 सॉल्व हो गया। ये हमारे पास क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जो दूसरी होती है हमारे पास, वो होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कि उसमें एक x तो वेरिएबल है हमारे पास, लेकिन एक y भी वेरिएबल होता है। अब इसको आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते हो जब तक आपके पास यहाँ x की वैल्यू अवेलेबल ना हो या y की वैल्यू अवेलेबल ना हो। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि वो आपको कहते हैं कि x + y = 8 सपोज करें, और वो कहते हैं कि आपके पास अगर y की वैल्यू 2 है तो फिर x की वैल्यू क्या होगी। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसमें पकड़ेंगे, आप y की जगह 2 लिखेंगे और फिर आप इसको इधर लेके जाएंगे, और 8 - 2 और ये 6। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक मैंने आपको बता दिया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल क्या होती है। लीनियर इक्वेशन में हमेशा जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर 1 होती है, कभी भी 2 पावर का वेरिएबल हमारे पास नहीं आता।
हमेशा हमारे पास 1 पावर का वेरिएबल होता है। ठीक है, जो 2 पावर का वेरिएबल होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वो मैं किसी और लेक्चर में आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमारे पास डिस्कस हो गई है। अब मैं एक क्वेश्चन जो मैंने एसएटी में से उठाया है, वो मैं इसके अंदर डालता हूँ और फिर आपको वो सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, बिल्कुल जो बेसिक एसएटी के क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह के आपको नजर आते हैं मॉड्यूल 1 में। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि अब आपके पास एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल लिखी हुई है उन्होंने, कि एक वेरिएबल है इसके अंदर जो एस है और आप एस की वैल्यू फाइंड करें। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, मैं ऐसे 1/2 यहाँ लिखता हूँ और उधर से -3/4 इधर ले आता हूँ, ये +3/4 इधर आ गया एंड एस इधर था पहले, और ये +2/5 एस को मैंने उधर भेज दिया तो -2/5 एस हो गया। 1/2 +3/4 क्या होगा? तो आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। मैं ऐसे सॉल्व कर देता हूँ कि इसको ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा एंड s -2/5s, तो 5s -2s/5। ये आपको सबको ऑब्वियसली आता होगा कि ये कैसे एलसीएम लेके इकट्ठा करते हैं इनको, तो मैंने इसलिए डायरेक्ट डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। और जब ये सॉल्व करेंगे तो 5/4 इक्वल्स 5s - 2s कितना हुआ, 3s/5 एंड अब 5 5s are 25 एंड 4 3s are 12 एंड 25/12 इक्वल्स s। तो s की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 25/12, जो कि यहाँ पे आ गई। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ये आप सबको आता होगा, मैंने फिर भी एक रिकैप सा दे दिया थोड़ा सा और एक कॉन्सेप्ट समझा दिया कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ जो कि है कि लीनियर इक्वेशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का कॉन्सेप्ट है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये जो जितनी भी मैंने आपको एग्जांपल दी लीनियर इक्वेशंस के ऊपर, उन सब में आप देख रहे हैं कि एंड पे एक सॉल्यूशन आ रहा है आपके पास। ठीक है, यहाँ जैसे x की वैल्यू 6 आ रही थी, यहाँ पे s की वैल्यू 25/12 आ रही है आपके पास, यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ रही थी, इन सब का एक सॉल्यूशन आ रहा है। तो लीनियर इक्वेशन जो होती हैं वो तीन, एक एक का होता है कि वन सॉल्यूशन जो ऊपर आपको नजर आ रहा है, एक होती है ऐसी लीनियर इक्वेशन जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं आ पाता, नो सॉल्यूशन। अब वो कैसे नहीं आ पाता वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक एग्जांपल इक्वेशन देता हूँ, x = x + 3। अगर मैं आपको इस इक्वेशन में कहूँ कि आप x की वैल्यू निकालें, तो आप x को x के पास भेजेंगे और आप कहेंगे ये क्या हुआ, ये तो x कट गया, अब इसका क्या सोल्यूशन है। तो ऐसी इक्वेशन का जिसमें x ऐसे वेरिएबल कट जाए और जो आंसर आ रहा हो एंड पे वो इक्वल ना हो, मतलब 0 ऑब्वियसली =3 नहीं है, तो इस इक्वेशन का हमारे पास नो सॉल्यूशन होगा। समझ आ रही है आप लोगों को? यस। ठीक है, तो अब नो सॉल्यूशन हो गया, वन सॉल्यूशन वाली तो एक ऊपर इक्वेशंस थी। अब मैं बात करता हूँ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन पर। ठीक है, एक सेकेंड। इन्फिनिट सॉल्यूशन, इसको ऐसे लिखा जाता है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं? अब वो तब होते हैं जब आपके पास इक्वल्स टू के जो दोनों साइड पे चीजें आ रही हैं, यहाँ पे चीज है और यहाँ पे चीज है, वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ऐसा होता है कि उसमें फिर हम जब जितना भी मर्जी सॉल्व कर लें वो इक्वल्स टू की दोनों साइड पे इक्वल ही रहता है। तो ऐसा होने पे हमारे पास इन्फिनिट सोल्यूशन आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, ये x + 3 है और यहाँ पे भी x + 3 है। इसको आप जब भी सॉल्व करेंगे, x - x करूंगा, 3 - 3 करूंगा, 0 = 0, इसमें एंड में आंसर जो है वो इक्वल आ रहा है, मतलब वेरिएबल कट हो गया हमारे पास और आंसर जो है वो इक्वल आ रहा है। इसमें डिफरेंट आ रहा था, इसमें इक्वल आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं एक लीनियर इक्वेशन के। रिकैप दे देता हूँ,
नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम पढ़ रहे थे एक लीनियर इक्वेशंस का। सबसे पहले मैंने बताया कि वन सॉल्यूशन, तो जो हमारी नॉर्मल हम सॉल्व करते रहते हैं हर वक्त, ये इक्वेशन जो थी जिनके अंदर हमारे पास वेरिएबल की एक वैल्यू आ रही थी, तो वो हमारे पास वन सॉल्यूशन वाली लीनियर इक्वेशंस थी। एक हमारे पास होती हैं नो सॉल्यूशन वाली लीनियर इक्वेशंस। उसके अंदर हमारे पास जो हम सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल कट हो जाता है, और एंड पे जो हमारे पास बचता है वो इक्वल नहीं होता, 0 = 3 नहीं है। तो ऐसे में हमारे पास नो सॉल्यूशन आते हैं। और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस तब होते हैं जब हमारे पास वेरिएबल भी कैंसिल हो जाए और एंड पे जो बचे वो इक्वल हो। इस तरह आपको पता लग जाएगा कि एक लीनियर इक्वेशन के वन सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या फिर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन पे बात हो गई। अब मैं इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की बात कर लेता हूँ। इन इक्वालिटीज, मार्कर को थोड़ा सा थिक कर लेता हूँ एक सेकंड। अच्छा, तो इनइक्वालिटीज जो हमारे पास हैं, एक एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 1 + 2x इज लेस देन 5। तो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते वक्त भी आप ऐसे ही सॉल्व करते हैं जैसे आपने ये वाली इक्वल्स टू वाली इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा हुआ, कि आप 2x को अलग कर दूंगा, साइन ऐसे ही रहेगा। 5 और 1 है, उधर जाके -1 हो जाएगा। 2x और ये साइन, और फिर 5 - 1 4, एंड x इज लेस देन 4/2। एंड जब 4/2 करूंगा मैं, तो ये कटिंग होगी और हमारे पास x इज लेस देन 2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने सॉल्व कर ली एक बेसिक लीनियर इनइक्वालिटी। हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज में एक ऐसा केस आता है कि जब आप सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सॉल्व करते हुए, जैसे ये साइन है ना यहाँ पे, तो सॉल्व करते हुए साइन चेंज हो जाता है। अगर ये था तो ये बन जाता है, अगर ये था तो ये बन जाता है, अगर ये था तो ये बन जाता है, और अगर ये था तो वो ये बन जाता है। अब वो कब होता है? वो तब होता है, मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, फिर उससे आपको समझ आएगी। 1 > 5 x + 5। अब इसमें सबसे पहले मुझे नजर आ रहा है ये +5 लिखा हुआ है, तो मैं 1 - 5 > -4/5x। 1 - 5 कितना हुआ? -4 -4/5x। अब यहाँ पे 5 डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको इधर लेके जाएंगे, तो -4 और ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड ग्रेटर देन -4x। और 5 × 4 = 20, -20 इज ग्रेटर देन -4x। अब होता क्या है कि जब हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर होता है, जैसे यहाँ पे -4 लिखा हुआ है, जब नेगेटिव नंबर होता है और आप उसको उधर जाके डिवाइड करा रहे हो या फिर उधर जाके मल्टीप्लाई करवा रहे हो, जैसे इस केस में हम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मुझे इसको उधर जाके डिवाइड करवाना पड़ेगा। जब नेगेटिव नंबर के साथ हम ऐसा करते हैं ना, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात कर रहा हूँ, प्लस और माइनस में नहीं। जब मल्टीप्लाई और जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं हम दूसरी साइड पे जाके इनइक्वालिटी की, तो ये जो साइन होता है हमारे पास ये चेंज हो जाता है। जैसे -20 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड करूंगा, तो ये -4 उधर डिवाइड हो जाएगा, और अब ये साइन जो है हमारे पास ये चेंज हो जाएगा, तो ये बन गया। ठीक है, और ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ और 4 5 तो 5 इज लेस देन x, या फिर x इज ग्रेटर देन 5, ये हमारे पास फाइनल आंसर बना। अगर आप ये साइन चेंज ना करते तो फिर हमारे पास ये x इज लेस देन 5 बन जाता, ग्रेटर देन 5 ना बनता, जो कि रॉन्ग हो जाता। तो ये आंसर करेक्ट है। और इसमें मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा दिया कि जब भी हमारे पास माइनस वाला नंबर होता है और आप उसको उधर जाके डिवाइड करवाते हो या फिर उधर जाके मल्टीप्लाई करवाते हो, तो आपके पास इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक हो गया। अब मैं अगले कौन। Ares, जी, just wanted to ask you one thing. ये सारी inequalities में same situation होती है? Like, जो भी इनइक्वालिटी like the आपके पास ones होगी, you showed above. हाँ जी, उसमें भी अगर Like there are माइनस, different types of. हाँ जी हाँ Yeah, जी, okay, okay, okay. Got it, got it, got it. जब भी Thank you. नेगेटिव नंबर होगा तब हम चेंज करेंगे साइन, पॉजिटिव नंबर में Okay, चेंज नहीं करेंगे, और तब भी जब okay, मल्टीप्लाई okay. और डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है। Okay, thank you.
ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं, और वो है हमारे पास कि लीनियर इक्वेशन की मैं आपको एक फॉर्म के बारे में बताऊंगा, जिसको हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। लीनियर इक्वेशन की एक फॉर्म होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। वो क्या होती है बेसिकली? वो फॉर्म होती है जिसमें हम y को एक साइड पे कर देते हैं, और यहाँ पे mx प्लस मैक्स। b, जिसमें ये m जो है हमारे पास, ये क्या होता है? ये होती है स्लोप। एंड ये जो b होता है हमारे पास, ये क्या होता है? ये होता है y इंटरसेप्ट। अब आप लोगों में से जिनको नहीं पता कि स्लोप क्या होता है और y इंटरसेप्ट क्या होता है, तो वही मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन आपने ये जो बेसिक एक इसका स्ट्रक्चर है y इक्वल्स एम एक्स प्लस बी, इसको नोट डाउन भी कर लें और इसको याद भी कर लें। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। और अब मैं आपको एक ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करता हूँ डेस्मोस में, और उससे फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्लोप क्या होता है। तो एग्जाम्पल ग्राफ, ये y इक्वल्स एक्स प्लस टू अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। तो आप सबको एक ग्राफ नजर आ रहा है, हर लीनियर इक्वेशन को, हर इक्वेशन को बेसिकली, अभी हम लीनियर की खाली बात करें, हर इक्वेशन को हम ग्राफ कर सकते हैं। ग्राफ कैसे करते हैं वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, लेकिन हमारे पास देखें, ये मैंने डेस्मोस में इक्वेशन लिखी y इक्वल्स एक्स प्लस टू, एक एग्जाम्पल, और हमारे पास ये एक लाइन ग्राफ हो चुकी है। अब इस लाइन को मैं देख के दो चीजें बता सकता हूँ, एक कि इस लाइन की स्लोप क्या होगी, और दूसरी कि उसकी उसका y इंटरसेप्ट क्या होगा। तो अगर मुझे ये इक्वेशन मेरे पास ना भी होती, मतलब ये जो मैंने, एक सेकेंड, ये जो मैंने वहां पे लिखा है y इक्वल्स एक्स प्लस टू, सपोज करें अगर ये मुझे नहीं पता, और मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ इस ग्राफ को देख के ये इक्वेशन पता लगा लूं, तो मैं कैसे करूंगा? तो सबसे पहले आपने देखना है कि ये ग्राफ आपके पास है, तो आपने इसमें से 2 पॉइंट्स लेने हैं। 2 पॉइंट्स आप कोई से भी ले सकते हैं, लेकिन आपने इसमें से एक्यूरेटली 2 पॉइंट्स निकालने हैं। मैं अगर एक ये पॉइंट ले लूं, जो कि, अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूं हाफ में, तो आपको नजर आ रहा है कि दिस इज 0 ऑन द एक्स एक्सिस एंड 2 ऑन द वाई एक्सिस। आप सबको ग्राफ तो देखना आता होगा। ये 0 ऑन द एक्स एक्सिस एंड 2 ऑन द वाई एक्सिस, ये मेरे पास पॉइंट 1 आ गया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट भी मैं इसमें से देख लेता हूँ। दूसरा पॉइंट अगर मैं ये वाला ले लूँ, ये वाला पॉइंट जो है, इसमें मैं अगर एक्स एक्सिस की तरफ जाऊं, तो ये 2 बन रहा है एक्स एक्सिस पे, और 4 बन रहा है वाई एक्सिस पे। तो पॉइंट 2 हमारे पास क्या होगा? पॉइंट 2 होगा होगा हमारे पास 2 एंड 4। ये बात समझ आ गई कि पॉइंट 1 मैंने लिया इस ग्राफ में से, एंड पॉइंट 2 लिया मैंने इस ग्राफ में से। अब स्लोप पहले मैं बता देता हूँ, स्लोप होता क्या है? स्लोप होती है हमारे पास एक लाइन की स्टीपनेस। मतलब कि एक लाइन कितनी स्टीप है। जैसे, एक सेकेंड, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरे पास कोई ये लाइन है, और मेरे पास एक ये लाइन है, या मेरे पास एक ये स्ट्रेट लाइन है, इनमें से ज्यादा स्लोप किसकी है और कम स्लोप किसकी है? तो ऑब्वियसली ये लाइन ज्यादा स्टीप है, ये लाइन से कम स्टीप है, ये लाइन उससे कम स्टीप है, तो इसकी स्लोप जो है वो ज्यादा होगी। और फिर जो ये वाली लाइन है, इसकी स्लोप इससे ज्यादा होगी। तो स्लोप बेसिकली क्या होती है? स्टीपनेस होती है। और एक तो हमने बात करी, इसको हम एक नंबर की फॉर्म में बता सकते हैं इस स्टीपनेस को। तो वो नंबर कैसे फाइंड करेंगे, वही मैं सिखाने लगा था। उसके लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे, और फिर एक फॉर्मूला होता है जिससे आप एक किसी भी लाइन की, किसी भी लीनियर इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन जो होगी उसकी आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ नीचे जाता हूँ, और ये जो पॉइंट्स थे मेरे पास, एक बार दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, 0 2 एंड 2 4। इसकी मैं अब स्लोप फाइंड करने लगा हूँ। तो स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1।
अब मुझे कैसे पता कि y2 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है और x1 क्या है? जो दो पॉइंट्स आपने निकाले होंगे उसमें से आप किसी को भी नाम दे सकते हैं इस तरह के, जैसे मैं इसको कह दूं ये x1 और y1 है, ये और ये है x2 और y2। मैं चाहता तो मैं इसको x2 y2 कह देता और इसको x1 y1 कह देता। या फिर मैंने अभी क्या किया, मैंने इसको x1 नाम दिया, इसको y1 नाम दिया, इसको x2 नाम दिया और इसको y2 नाम दिया। हमारे पास नाम हो गए। अब करना क्या है, इसमें से देख के आपने y2 की जगह 4 लिखा, माइनस y1 की जगह आपने 2 लिखा, और फिर x2 की जगह आपने 2 लिखा एंड x1 की जगह आपने 0 लिखा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 विच इज 2 एंड 2 माइनस 0 इक्वल्स 2। एंड जब ये मैं कैंसिल करूंगा तो हमारे पास जो स्लोप है वो कितनी आ गई, 1। इस इक्वेशन की स्लोप हमारे पास 1 आ गई। और इसी को हम देख के ये बता सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y इक्वल्स एम एक्स प्लस बी, जिसमें जो m होती है हमारे पास ये क्या होती है, स्लोप। तो अगर मैं m की जगह 1 लिख दूं तो वो सही होगा क्योंकि मैंने स्लोप फाइंड आउट कर लिया स्लोप फॉर्मूला से। अगर मैं m की जगह अब 1 लिख दूं तो वो सही होगा। तो मैं यहाँ पे y इक्वल्स m की जगह 1 लिखूंगा, 1x प्लस b। और ऑब्वियसली हम 1 ऐसे नहीं लिखते, ज्यादा अच्छा होता है कि आप ऐसे लिखें, तो x प्लस बी। आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे इक्वेशन मैंने क्या प्लॉट की, मैंने किया y इक्वल्स एक्स प्लस टू, और मेरे पास y इक्वल्स एक्स प्लस बी तक आ चुका है। अब मुझे बस फाइंड करना है ये b क्या है। b क्या था, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है, अब मैं ग्राफ को देखूंगा, y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है, जैसे अब मेरा माउस आपको नजर आ रहा है, ये वाला पॉइंट जहां पे ये ग्राफ जो है ये y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट, क्योंकि ये ग्राफ जो है इस इक्वेशन का ये y इंटरसेप्ट को y एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है। इसलिए जो ये पॉइंट होगा, क्या पॉइंट है ये, 0 2। ये क्या पॉइंट है, 0 2। ये हमारे पास क्या होगा, y इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आएगी इसमें, 2 आएगी। आप ऐसे 0 को इग्नोर करके इसको 2 लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे x प्लस बी की जगह में लिखूंगा 2। आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो मैंने स्टार्टिंग में प्लॉट की थी वही मैंने कैलकुलेशंस करके इक्वेशन आपके सामने निकाल दी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने स्लोप फाइंड की, एंड स्लोप फाइंड करके मैंने उसको इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला में लिख दिया। और उसके बाद मैंने वाई इंटरसेप्ट फाइंड किया और फिर वाई इंटरसेप्ट को भी इस फॉर्मूला में लिखा। जब मैंने ये दोनों काम किए तो मुझे पता लग गई कि ये इक्वेशन है। अब चाहे मुझे ये इक्वेशन ना भी पता होती, सिर्फ मेरे पास एक ग्राफ होता, तो मैं आपको ये इक्वेशन निकाल के दे सकता हूँ इस तरीके से कि सबसे पहले स्लोप निकालें, फिर वाई इंटरसेप्ट निकालें और दोनों को इस फॉर्म में जो आपने याद की हुई है इसमें पुट कर दें, तो आपके पास इक्वेशन आ जाती है। इस तरह आप किसी भी ग्राफ में से इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन होगी तो आप बता दें मुझे। Yeah, no, all good. सही है। अब Yep. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, और वो है, एक सेकेंड। अरे sorry, I'm disturbing you. जी यार जी। अगर let's say they ask you ना आपको एक इक्वेशन दी हो, linear equation दी हो, and they say कि a specific amount of units they move up or down, तो सेम कॉन्सेप्ट ही अप्लाई होगा ना? एक लीनियर इक्वेशन दी है और उन्होंने कहा हो कि एक यूनिट्स द अप और यूनिट्स डाउन कर। मूव लाइक, हाँ ये स्पेसिफिक हाँ अमाउंट जो भी हाँ, होगी। लाइक सिक्स पॉइंट तो सिक्स यूनिट्स अपवर्ड्स या 2 यूनिट्स डाउनवर्ड्स, वो आप कह रहे हो ना। या या वो वो क्वेश्चन में आता है नेगेटिव और ना। पॉजिटिव का हो जाएगा। हाँ वो ना एक डिफरेंट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी मतलब सेम ही कॉन्सेप्ट है। आप बेसिकली करते क्या हो, आप वाई इंटरसेप्ट को उतना यूनिट्स अप मूव कर देते हो, और उसके लिए जैसे अगर सपोज करें ना ये y इक्वल्स एक्स प्लस टू, ये इक्वेशन है, और उन्होंने मुझे कहा हो कि इसको आप 6 यूनिट्स अप मूव आप कर मूव दें। कर दें। तो जो नई इक्वेशन बनेगी ना हमारे पास, हम करते क्या है उसमें एक्स प्लस एट। सिक्स ऐड कर देते हैं। या एक्स प्लस एट। तो ये x प्लस 8 हो गया। इसी तरह अगर उन्होंने कहा होता कि डाउन मूव कर दें, तो फिर मैं क्या करता, मैं x प्लस 2 जो है और -6 कर देता। और
क्या बनता? -4 x -4। -4। तो अगर आपने अप मूव करना है तो आप प्लस करते हैं, और अगर आपने डाउन मूव करना है तो आप माइनस करते हैं। ये मैंने वैसे अगली क्लास में सिखाना था, लेकिन ये भी आप देख लें। और अब मेरे ना जो कोई 5 से 6 क्वेश्चन निकाले हुए हैं, वो मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ। और वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर मैं आपको कोई 25-30 क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, जो आपने मुझे लाजमी रात तक सॉल्व करके मुझे मेरे पर्सनल डीएम में आपने मुझे उसकी की सेंड करनी है। और फिर मैं कल सुबह उसकी की आपको ग्रुप में सेंड करूंगा। तो अभी मैं 6 क्वेश्चंस कोई 5 या 6 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे निकाले हुए हैं, मैं वो यहाँ पेस्ट करके फिर उनको बारी बारी सॉल्व करता हूँ। 1 सेकेंड। और लास्ट क्वेश्चन ये बस यही है। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने कुछ पेस्ट किए हैं यहाँ पर, और मैं इनको अब बारी बारी सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है, ये एक हमें इक्वेशन दी दी है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और उन्होंने कहा हुआ है कि ये इक्वेशन है हमारे पास, और जो बी है हमारे पास वो कांस्टेंट है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी डज द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो मैं इसको जरा इस तरह लिख देता हूँ, -5x + 2/3, वही सेम नोट डाउन कर रहा हूँ, बस ऐसे लिख रहा हूँ कि वो ऐसे कॉरेस्पॉन्ड देखने में रीडेबल ज्यादा अच्छा हो। तो आप ये इक्वेशन देख सकते हैं, और उन्होंने कहा हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी डज द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो मैंने आपको ऊपर एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, और वो कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी नो सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास, तो अनइक्वल होता है आंसर। अनइक्वल होता है, और जो एक्स जो होता है हमारे पास वो कैंसिल आउट होता है। वेरिएबल खत्म हो जाता है। तो कैंसिल आउट होने के लिए हमारे पास वेरिएबल का कॉफिशिएंट इक्वल होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे 1 कॉफिशिएंट था, अगर 2x होता तो मेरे पास दूसरी तरफ भी 2x होगा, तभी कैंसिल होगा ना, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली। के कॉफिशिएंट सेम है। इसी तरह यहाँ नीचे क्वेश्चन में भी -5x है, तो अगर यहाँ पे इसका b जो है वो -5 है, तो -5x + 2/3 इक्वल्स -5x + 1/3। तभी जब अगर -5 होगा तो तभी जब इधर मैं भेजूंगा इसको, और मैं -5x + 5x + 2/3 इक्वल्स 1/3 जब ये करूंगा, तो वो कैंसिल आउट होंगे, और फिर हमारे पास यहाँ पे एक अनइक्वल बच जाएगा। तो इसमें हमारे पास b की वैल्यू जब -5 होगी, तभी हमारे पास कोएफिशिएंट्स इक्वल होंगे, और जब कोएफिशिएंट्स इक्वल होंगे तो फिर वो कैंसिल आउट हो पाएंगे, और वेरिएबल हमारे पास खत्म हो जाएगा। फिर जो बाकी इक्वेशन बचेगी वो हमारे पास अनइक्वल होगी, और जब अनइक्वल होगी तो इसका मतलब है कि इस लीनियर इक्वेशन के नो सॉल्यूशन है, जो उन्होंने वहां पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसलिए हमने खुद इम्प्रोवाइज किया कि अगर यहाँ पे -5x है, तो मैं यहाँ पे सोचूं कि यहाँ पे कौन सा नंबर हो कि वो वहां जाके कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि जब कैंसिल आउट होगा तभी हमारे पास नो सॉल्यूशन आएगा। नो सॉल्यूशन उन्होंने हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, और उन्होंने हमें कहा था कि आप बी की वैल्यू बताएं। तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे होगी -5। अगर समझ नहीं आई तो मुझे अभी बता दें, मैं दोबारा समझा दूंगा।
No, आगे? all good. नो आगे। Uh, ओके। Arrays, by the way, just asking. हाँ जी। Let's say हम bx वाले पार्ट को हाँ हम जी। इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे पहले ले जाएं, and then we put b in. Let's say तब तो +5 होगा, right? नहीं, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। -5x, और आप कह रहे हो कि ऐसे ले जाएं, और बाकी इक्वेशन भी Yes. मैं लिख हाँ, देता हूँ। ओके ओके, वो माइनस नेगेटिव वैल्यू, got it. हाँ, तब समझ भी गया। इस तरह -5 ही आएगा, क्योंकि माइनस Yeah, माइनस got प्लस it. होगा एंड देन वो कट होगा। ठीक है, समझ आ गया आपको? Yeah, got it, और got it. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी डज द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो इसके अंदर भी हमारे पास बी की वैल्यू जब 8 होगी, तभी 8x + 5 इक्वल्स bx - 7, और 8x माइनस, जब बी की वैल्यू 8 होगी तो 8x हो जाएगा, और +5 इक्वल्स -7, और वो कट होगा। तो हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में भी एग्जैक्ट सेम वाले क्वेश्चन की तरह, जब हमारे पास बी की वैल्यू 8 होगी जो उन्होंने पूछी हुई है, तो तभी हमारे पास वेरिएबल कैंसिल आउट होगा। और जब वेरिएबल कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास इक्वेशन के नो सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो पीछे इक्वेशन बचेगी वो अनइक्वल होगी। ठीक हो गया? Yes. और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें वही पूछ रहे हैं कि इस ग्राफ में से वाई इंटरसेप्ट क्या है। तो वाई इंटरसेप्ट मैंने आपको बताया था कि जो ग्राफ है आपका, जहां पे जिस पॉइंट पे वो आपके वाई एक्सिस को काटेगा, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे जब वो वाई एक्सिस को काटेगा, उस पॉइंट को हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। उस Yeah, पॉइंट 4 पे जो also. वाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 4 होगी। वही हमारा वाई इंटरसेप्ट होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 4। 4. ठीक है, बाकी सबको भी समझ आ रही है? Yeah. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the slope of a line that passes through the points 1, 3 and 7, 5 in the xy plane? तो इसमें मैंने आपको बताया था कि स्लोप का फॉर्मूला होता है हमारे P1, पास P2, y2 - y1 ओवर x2 - x2 x1। minus x1. यस। और यहाँ पे आप नाम दे दें इसको y1, x1 y1 का, और इसको अगर x2 y2 का नाम दे दें, तो अब मैं इसमें लिख सकता हूँ y2 क्या है? 5 है, y1 क्या है? 3 है, और x2 क्या है? 7 है। 7 minus 1. 7 - 1 हो गया, और अब 5 - 3 हो जाएगा 2, एंड 7 2 by - 1 हो जाएगा 6. 6, और इसको कट करेंगे तो 1 by ये 3. 1/3 आ जाएगा, जो कि हमारे पास ए ऑप्शन है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास सॉल्व हो गया। उन्होंने पूछा था कि स्लोप निकालें, और मैंने निकाल दिया। तो यही क्वेश्चंस थे, ये मैंने सॉल्व कर दिए हैं। आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक बेसिक मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं। एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़े हैं। तो हमने आज सबसे पहले पढ़ा कि एक लीनियर इक्वेशन होती है 1 वेरिएबल वाली, और एक लीनियर इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल वाली। 1 वेरिएबल वाली तो बिल्कुल ऐसे सिंपल होती है सॉल्व करने के लिए कि आप उस वेरिएबल को अलहदा कर देते हैं, और आप सॉल्व करते हैं, और आपके पास आंसर आ जाता है। जो 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन होती है, वो आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू ना पता हो। जैसे अगर वो बता दें कि y = 2 है, तो फिर आप उसमें y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल इक्वेशंस हो गई। उसको मैंने एक 1 वेरिएबल वाली एग्जांपल सॉल्व की। मैंने आपको बताया नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का, कि वन सॉल्यूशन कब होता है? जब ये नॉर्मली इस तरह इक्वेशन सॉल्व हो रही हो। नो सॉल्यूशन कब होता है? जब वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाए और जो बाकी पीछे बचे वो अनइक्वल हो। और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं? जब हमारे पास वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाए और जो बचे वो इक्वल आ जाए, तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इनइक्वालिटीज का मैंने आपको बताया कि 1 + 2x > 5। ये मैंने एक सॉल्व की एग्जांपल, और ये सिंपल एग्जांपल थी। आपने उसी तरह सॉल्व करना है जैसे आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, बस इसमें फर्क एक ये आता है कि जब आप एक नेगेटिव नंबर को उधर जाके दूसरी तरफ भेजते हैं, और आप उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं दूसरी तरफ जाके, या दूसरी तरफ जाके डिवाइड करवाते हैं। जैसे इन दिस केस मेरे पास -4 था जो मल्टीप्लाई हो रहा था इधर, और मैंने उधर जाके उसको डिवाइड करवाया। तो जब मैंने उधर जाके डिवाइड करवाया, तो आप देख सकते हैं ये साइन जो है मैंने बदल दिया।
तो ये साइन कब चेंज होता है, जब आप उधर जाके दूसरी साइड पे नंबर भेजते हैं और आप उसको या तो डिवाइड करवा रहे होते हैं या उसको मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं, तो साइन इसका इनइक्वालिटी का चेंज हो जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक लीनियर इक्वेशन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, जिसके अंदर y एक साइड पे होता है और एक x वाली वैल्यू होती है जिसका कॉफिशिएंट होता है, और एक d एक हमारे पास नंबर होता है जिसका कोई वेरिएबल नहीं होता उसके साथ। तो जो ये x वाली वैल्यू का कॉफिशिएंट होता है ना, ये m नाम दिया हुआ, ये हमारे पास स्लोप होता है। और जो b होता है हमारे पास यहाँ पे कोई भी नंबर, ये हमारे पास y इंटरसेप्ट होता है। तो आपके पास कोई भी इक्वेशन हो तो आप उसको देख के बता सकते हैं कि उसकी स्लोप क्या है और उसका y इंटरसेप्ट क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास एक ग्राफ गिवन हो, जो मैंने साइड पे डेसिमल्स पे किया हुआ है, उसमें से आप दो पॉइंट्स कोई से भी निकाल के, अगर आपको मतलब ग्राफ गिवन हो और आप चाहते हैं कि आपको इक्वेशन पता लग जाए कि ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, तो आप उसमें से कोई से भी दो पॉइंट्स निकालेंगे उस ग्राफ में से। मैंने ये दो पॉइंट्स निकाले, और फिर आप क्या करेंगे कि आप उसको x1 y1 और x2 y2 का नाम देंगे, और आप स्लोप का फॉर्मूला यूज करेंगे y2 - y1/x2 - x1, और फिर आप स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास स्लोप आ जाएगी और आप वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करेंगे, चेक करेंगे कहाँ पे जो लाइन है वो वाई इंटरसेप्ट से इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है। और उसके बाद फिर ये ये आप यूनिट्स अप करने हो और यूनिट्स डाउन करने हो तो उतने वो प्लस और माइनस कर देते हैं। ये मैंने सिखाया, ये मैं दोबारा एक और लेक्चर में भी सिखा दूंगा। और उसके बाद मैंने ये एग्जाम्पल क्वेश्चंस किए जो आपके सामने हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। कल मैं आपको और काफी यूजफुल कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा। तो मैं लेक्चर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।